नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो कोशिश करते हैं उन खबरों को आप तक पहुंचाने की जो खबरें आपसे छुपाई जाती है मीडिया के द्वारा। जी हाँ, मीडिया में आज छठे दिन जयपुर की 40 उड़ानें रद्द हुई, 40% तक ज्यादा किराया वसूल किया। सरकार की दखल के बावजूद भी अधिक किराया कैसे कोई वसूल कर सकता है। जी हां, देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की उड़ान सेवाएं रविवार को भी पटरी पर नहीं लौट सकी। एयरलाइन ने 650 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी। कंपनी ने 2300 दैनिक उड़ानों में से 1650 संचालित करने का दावा किया है। जयपुर एयरपोर्ट से रविवार को भी इंडिगो की 20 फ्लाइट्स का डिपार्चर और इतनी फ्लाइट्स का अराइवल कैंसिल रहा। दूसरी ओर केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय और डीजीसीए द्वारा दूरी के हिसाब से किराया तय करने के बाद भी जयपुर से मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता सहित अन्य शहरों के लिए 35,000 रुपये तक किराया वसूला गया। पुणे के लिए सोमवार को 17,157 से 36,628 रुपये किराया लिया जा रहा है, जो सामान्य दिनों से 40% तक अधिक है। आप कहीं पर भी इतना किराया वसूल करने के बावजूद भी आप कहीं पर भी कोई शिकायत नहीं कर सकते। जब सरकार के दखल के बाद भी किराया अधिक वसूला जा रहा है तो आप अपने को तो कितना छोटा समझिए कि आपकी कहीं पर भी कोई शिकायत दर्ज नहीं हो सकती। नहीं आपको कोई सुना जाएगा, नहीं मीडिया पर आपकी खबर को बताया जाएगा, क्योंकि मीडिया दिखाता है कि और कहीं क्या हो रहा है। मीडिया दूसरे का डर दिखाया जाता है, जबकि असली डर आपका यह है कि सरकार के दखल के बावजूद भी यदि कोई किराया बढ़ाता है तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि आप तो बिल्कुल मीडिया से गायब ही है। यदि मीडिया पर सोनम राजा की खबर से ज़्यादा यदि इसको चलाया जाता तो आपका किराया अवश्य कंट्रोल में हो पाता, लेकिन नहीं, मीडिया पर न तो आपकी खबर, न किराया बढ़ाने की खबर, न पीड़ित लोगों की खबर। जयपुर के मालवीय नगर गिरधर मार्ग पर क्रेन के सहारे टिकी 4 मंजिला इमारत को शनिवार को जेडीए ने ढहा दिया। सुबह 9 बजे ही यहां मेला लगना शुरू हो गया। तोड़ने से पहले अवैध खोदे गए बेसमेंट को मलबे से भरा ताकि आसपास नुकसान ना हो। इसके बाद दोपहर 1:55 पर पोकलेन से पिलर पंक्चर करना शुरू किया गया और 3 बजे इसे पूरी तरह से ढहा दिया गया। रिहायशी प्लॉट नंबर E129 पर बन रही इस कॉमर्शियल बिल्डिंग में अचानक आई दरारों से इलाके में हड़कंप मच गया था। बता दें कि 1.25 करोड़ में खड़ी हो चुकी इस इमारत को तोड़ने में 15 लाख रुपए खर्च हुए तो जेडीए निर्माणकर्ता से वसूलेगा। लेकिन निर्माणकर्ता से वसूलने के पहले यह कैसे हुआ कि वह बन सका? 6 माह से बन रही अवैध इमारत में दरार आई तो जेडीए ने 1 घंटे में ढहाई। जिम्मेदार चुप क्यों रहे? होना ये चाहिए कि यदि कोई इमारत अवैध बनती है और उसको तोड़ा जाता है तो जो वसूला जाता है वो वसूली उन अधिकारियों से वसूली की जाए, ताकि आम आदमी को ये सबक मिल सके कि यदि अवैध बन रही है तो उससे अधिकारियों से वसूला जाएगा। आए दिन प्याज माफियाओं की खबर आती है और लेकिन कितनी कार्रवाई होती है उनकी भी परेड निकाली जानी चाहिए, क्योंकि वह भी एक समाज में डर पैदा करते हैं। ब्याज माफियाओं के टॉर्चर से परेशान एक युवक ने जान दे दी। उसके मोबाइल में 2 महीने पहले लिखा सुसाइड नोट मिला। उधर पैसा लेने के बाद दोगुना अमाउंट चुकाने और फिर भी प्रताड़ना का आरोप लगाया। जरूर उनकी परेड निकाली जानी चाहिए ताकि आम आदमी ऐसे लोगों से बच सके, राहत मिल सके। धमकाने का केस हो सकता है, एक एडवोकेट के विशेषज्ञों की यह राय है। बिना लाइसेंस कोई भी ब्याज पर राशि नहीं दे सकता। कोई ऐसा करता है तो बीएनएस की धारा में कार्रवाई होती है। वहीं एसडीएम को शिकायत की जा सकती है। ब्याज वसूलने के लिए कोई धमकाता है तो जबरन ब्याज वसूलने की धारा लगती है। यदि सुसाइड करता है तो धारा 108 दर्ज होगी। राजस्थान साहूकार अधिनियम में केस दर्ज करा सकते हैं। तो इसलिए ब्याज माफियाओं से परेशान होने के बजाय उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाइए। इंदिरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक डॉक्टर अजय मोडिया से फिल्म बनाने के नाम पर 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोपी निर्देशक विक्रम भट्ट व उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को उदयपुर पुलिस ने रविवार को मुंबई के यारी रोड इलाके के गंगा भवन अपार्टमेंट से गिरफ्तार कर लिया। उदयपुर पुलिस ने आरोपी दंपत्ति को उदयपुर लाने के लिए बांद्रा कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड के लिए अप्लाई किया। कोर्ट से रिमांड मिलते ही उदयपुर पुलिस भट्ट व उनकी पत्नी को लेकर मुंबई से रवाना हो गई।
आमतौर पर लोग झरोकों से बाहर झांकते हैं, लेकिन रविवार को जयगढ़ फोर्ट पर लोग लाल पर्दे से ढके झरोकों की ओर झांकते नजर आए। मंच पर बने 27 फीट चौड़े और 24 फीट ऊंचे 4 मंजिला सेट पर तंदूरे की धुन से शुरुआत हुई। उसके बाद बीचों बीच से एक कलाकार ने गायन शुरू किया। श्रोताओं में अब यह जिज्ञासा होने लगी कि इन सभी झरोकों के पर्दे कब हटेंगे। मौका था जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल में द मांगणियार सिडक्शन ग्रुप की प्रस्तुति का। इस दौरान कलाकारों ने जांगड़ा शैली में अल फतीन बिन नुक्ता यार पढ़ाया, लग रही महाराजा रे थारी निदडली, जाग जाग गीतों की प्रस्तुति दी। धीरे धीरे पर्दे खुलने लगे। विद्याधर नगर जयपुर विधानसभा की जनता के लिए रविवार का दिन विकास की सौगात लेकर आया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने 101 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नाड़ी के फाटक पर 4 लेन आरओबी और सीतावाली फाटक बेनाड फाटक के बीच आरयूबी का शिलान्यास किया। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में रविवार दोपहर उस समय अफरा तफरी मच गई जब करीब 3:30 बजे सफारी रूट पर 15 पर्यटकों से भरी एक कैंटर में अचानक आग लग गई। शुरुआती जांच में आग की वजह शॉर्ट सर्किट सामने आई। कैंटर पार्क के अंदर लगभग 100 मीटर ही पहुंची थी कि वाहन से धुआं उठने लगा। उस वक्त पर्यटक लायन सफारी देख रहे थे। स्थिति को भांपते हुए चालक और गाइड ने समझदारी दिखाते हुए सभी पर्यटकों को सुरक्षित नीचे उतारा और वाहन से दूर ले जाकर खड़ा किया। सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर और नर्सेस अपना मूल काम छोड़कर दूसरे कामों में लगे। इससे न केवल मरीजों का इलाज बल्कि क्वालिटी केयर प्रभावित हो रही है। ऐसी ही हालत दवाओं की आपूर्ति करने वाले RMSCL मेडिकल शिक्षा निदेशालय के अधीन आने वाले मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों के है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर के पास मामला पहुंचने पर प्रमुख जगहों की पहचान की जा रही है जिससे किसी तरह का काम प्रभावित न हो। डॉक्टर महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थापित है जो प्रशासनिक अधिकारियों को चिकित्सा सेवा के बारे में सुझाव देकर राज्य की नीति की दशा और दिशा के निर्धारण में सहयोग करते हैं। जयपुर में लंबे समय से बंद पड़ी जयपुर मेटल का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया। कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री प्रताप खाचरियावास ने अपने निवास से जयपुर मेटल तक रैली निकालकर सालों से धरना दे रहे श्रमिकों के बीच पहुंचे और उनके लिए 15-15 लाख रुपए मुआवजे की डिमांड की। कांग्रेस के विधायक अमीन कागजी, नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज, गंगा देवी, सुमित शर्मा, राजकुमार शर्मा, रोहिताश सिंह, योगिता शर्मा सहित कार्यकर्ता इस मौके पर रैली में उनके साथ मौके पर पहुंचे। खाचरियावास ने प्रदेश सरकार पर जयपुर मेटल को निजी हाथों बेचने का आरोप लगाते हुए 1000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप भी जड़ा। खाचरियावास ने कहा कि मुख्यमंत्री सचिवालय की मिलीभगत से नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के फैसले के आधार पर राज्य सरकार ने प्राइवेट कंपनी अल्केमिस्ट के जरिए भ्रष्टाचार किया। मात्र 3 दिन में चीफ सेक्रेटरी और उद्योग सचिव के जरिए मेटल फैक्ट्री का कब्जा प्राइवेट कंपनी को दे दिया। NCLT के फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के लिए राज्य की भाजपा सरकार को 45 दिन मिले थे, अब सिर्फ 12 दिन बचे हैं। सरकार को तुरंत सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के विरुद्ध याचिका दायर करनी चाहिए। प्राइवेट कंपनी को इतनी जल्दी कब्जा देकर राज्य सरकार ने साबित कर दिया कि मजदूरों को राज्य सरकार कुछ भी देना नहीं चाहती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को आगामी निकाय एवं पंचायती राज चुनाव की तैयारियां तथा संगठनात्मक जिम्मेदारी को लेकर पूर्व जिलाध्यक्ष, पूर्व विधायक, प्रधान, मेयर, चेयरमैन, डेयरी चेयरमैन, कोऑपरेटिव सोसाइटी अध्यक्ष और विधायक प्रत्याशियों के साथ बैठक ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर कार्यकर्ता को काम और सम्मान के साथ जिम्मेदारी दी जाएगी। सभी वर्गों को संगठन और चुनावी प्रक्रिया में प्रतिनिधित्व मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी को निभाए और पार्टी को मजबूत बनाए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बैठक में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचार, गड़बड़ी व अधिकारियों की मनमर्जी का मुद्दा उठाया। बाद में सीएम ने तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की। कार्यकर्ताओं की शिकायत सही मिलने पर रविवार को जलदाय विभाग के दूदू एक्शन जितेंद्र शर्मा को APO कर दिया गया। बैठक में दूदू के कार्यकर्ताओं ने 71 गांवों में पेयजल O&M ठेकेदार को 92 लाख का गलत पेमेंट का मामला उठाया था। सीएम ने पूरे मामले की कार्रवाई के निर्देश दिए। संयुक्त सचिव प्रवीण लेखरा ने रविवार को APO के आदेश जारी कर दिए। बैठक में AN जितेंद्र मीणा, JN पूजा कुमावत और ठेकेदारों की भी शिकायतें हुई थी। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पद से इस्तीफा देने के 4.5 माह बाद पहली बार रविवार को अपने पैतृक गांव किठाना आए। यहां पर चाची शांति देवी के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछा तो चुप्पी साध ली। धनखड़ सड़क मार्ग से किठाना पहुंचे थे। 1.25 घंटे रुकने के बाद वापस चले गए।
आगरा मुंबई हाईवे के शिवपुरी लिंक रोड पर घाटी गांव के सिमरिया मोड़ पर कोनों से भागे एक चीता को रविवार अलसुबह 110 किलोमीटर की रफ्तार से आ रही कार की टक्कर से मौत हो गई। राजस्थान हाई कोर्ट की ओर से आयोजित कनिष्ठ न्यायिक सहायक एवं लिपिक ग्रेड द्वितीय भर्ती परीक्षा 2022 में हाईटेक तरीके से नकल कर चयनित 4 कनिष्ठ लिपिक की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने गिरफ्तार किया है। चारों सरकारी नौकरी कर रहे ये सभी आरोपी ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से रियल टाइम उत्तर मंगवाकर नौकरी पाने में सफल रहे और अलग अलग अदालतों में पदस्थापित थे। आरोपियों ने परीक्षा देने के लिए स्पेन से 90,000 रुपए का जासूसी कैमरा मंगवाया गया था। परीक्षा 19 मार्च 2023 में हुई थी। अब तक सरगना पोरव कालेर सहित 21 आरोपियों को गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपियों को 10 दिसंबर तक रिमांड पर लिया है। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।